हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ग्रुप डी में आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाली होगी तो उनकी क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए थी और आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना चाहिए था। आपने तो उसे चूज कर लिया है, लेकिन किस पोस्ट पे आपको क्या काम करना होगा और क्या पोस्ट आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा, इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो वीडियो अंत तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एसएनटी डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है और इसमें प्रमोशन के आसार ज़्यादा रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास डिप्लोमा है और जेई बनने के चांस रहते हैं इसमें। और आप इसके अकॉर्डिंग ये देख पा रहे होंगे कि सेकेंड ऑप्शन मेरा असिस्टेंट वर्कशॉप है, उसके बाद असिस्टेंट ट्रेन एंड एसी एंड लाइटनिंग है, ये इलेक्ट्रिकल का है। उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे तो चौथा भी मेरा जो है वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप है। पाँचवें पे मैंने अपना स्टोर डाला हुआ है और छठे पे आप देख पा रहे होंगे ये भी इलेक्ट्रिकल का है। फिर मैकेनिकल की आपको असिस्टेंट लोको सेट दिखेगी और फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल की लोको सेट दिखेगी। फिर उसके बाद मैकेनिकल की आपको कैरेज एंड वैगन की दिखेगी। फिर उसके बाद असिस्टेंट वर्क जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, असिस्टेंट वर्कशॉप, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वर्कशॉप भी है। फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट दिखेगी और असिस्टेंट ट्रैक मशीन भी दिखेंगी और ट्रैफिक में असिस्टेंट पॉइंट्समैन में दिखेगी और असिस्टेंट ब्रिज लास्ट ऑप्शन मेरा दिखेगी। तो इसमें मैंने ट्रैकमैन को नहीं डाला है प्रेफरेंस में, क्योंकि मैं रेलवे में वर्तमान में कार्यरत हूँ, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस में नहीं डाला है। और जहाँ तक बात रहती है कि आपको कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, तो आपके लिए जो इंजीनियरिंग कैडर से रिलेटेड पोस्ट है, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे मैकेनिकल की हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे वो एसएनटी की पोस्ट हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। और सबसे अच्छा पोस्ट, अगर आप नॉन टेक्निकल कैडर से हैं या आपको टेक्निकल में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे अच्छा पोस्ट होता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन। अब असिस्टेंट पॉइंट्समैन में क्या है कि इसमें जीडीसी के साथ साथ आपको एलडीसी का भी ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। तो इसकी स्कोप बहुत अच्छी रहती है नॉन टेक्निकल कैडर में और सबसे ज़्यादा कटअप इसी का जाता है। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कैडर को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था। तो अगर मान के चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या काम करने होते हैं। अगर हम बात करें एसएनटी की, सबसे पहले तो एसएनटी का काम होता है, शुरुआत में आपको जो भी, अगर आपको इसमें दो डिपार्टमेंट मिल सकते हैं, या तो आपको टेलीकॉम मिल सकता है या आपको सिग्नल मिल सकता है। अब सिग्नल में क्या है कि सिग्नल में आपको जो वायर बिछी रहती है, दो जो भी आपकी जो वायर वगैरह है, जो आपकी गेट वगैरह को ऑपरेट करने में यूज होती है, उसकी जो पैनल होती है। और स्टेशन पे आपने एक पैनल भी देखा होगा, अगर आप अंदर गए होंगे, तो उसमें बहुत सारे डॉट होते हैं और अलग अलग लाइट, पूरे यार्ड का फ़ोटो बना होता है। उस पैनल को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, उसको ठीक करना, प्लस यार्ड में जहाँ पे आपकी सिग्नल पोस्ट लगी होती है, लैंप पोस्ट आपने देखा होगा, जहाँ पे ग्रीन रेड येलो सिग्नल होता है, तो उस जगह पे उसकी जितनी भी तरह की मेंटेनेंस होती है, वो काम इनको करना होता है। और जहाँ तक बात करें हम टेलीकॉम की, तो टेलीकॉम का जो ऑपरेटर होता है, वो जो रेल नेट है और आपकी टेलीफोन सेवा है रेलवे की, हर स्टेशन पे आपने फ़ोन देखा होगा, तो हर तरह के फ़ोन को वो ठीक करते हैं और हर स्टेशन के बीच में वायर, टेलीफोन की वायर जो है वो अंडरग्राउंड केबल के थ्रू जाती है। तो अगर ये कहीं पे ख़राब हो जाए या कट जाए या टूट जाए, तो उसको मेंटेनेंस करना रहता है। तो टेलीकॉम की जॉब थोड़ी अच्छी रहती है, सिग्नल में थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा है, इन प्रमोशन के मामले में दोनों बहुत अच्छे हैं।
फर्स्ट प्रमोशन में थोड़ी टाइम लगती है, लेकिन उसके बाद से आप आराम से 4200-4600 ग्रेड पे में ही रिटायर होंगे, तो ये अच्छी है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम, जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। अगर असिस्टेंट वर्कशॉप की बात करें, इससे मैंने दूसरा प्रेफरेंस डाला हुआ है, ये थोड़ी मेहनत वाली काम होती है, किसी भी आपको वर्कशॉप में ही मिलेगा, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि जहाँ पे वर्कशॉप है वहीं पे आपका पोस्टिंग होगा, तो आउट ऑफ टाउन आपका पोस्टिंग नहीं होगा। टाउन के आसपास में ही वर्कशॉप हैं रेलवे के, तो उन्हीं वर्कशॉप में आपका पोस्टिंग होगा। वर्कशॉप में आपकी जो है 4 से 5 साल के अंदर मैक्सिमम आपकी प्रमोशन हो जाती है, और उसके बाद 2 से 3 साल में प्रमोशन, यानी आप 10 से 12 साल के अंदर 4200 ग्रेड पे में आराम से पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें ट्रेन एसी एनलाइटनिंग की, तो ये ट्रेन एसी एनलाइटनिंग थोड़ी मूवेबल जॉब है। आपको ट्रेन के अंदर रहना होता है और उसमें एसी को ऑपरेट करना रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, क्योंकि आप रनिंग ड्यूटी स्टाफ हो जाएंगे, तो रनिंग ड्यूटी अलाउंस भी आपको मिलेगी, तो इससे आपकी सैलरी काफ़ी हाई हो जाएगी। लेकिन क्या है कि आप 5-7 साल तक के अंदर जब आप प्रमोट हो जाएंगे, तब उसके बाद आप आराम से किसी ऑफिस में भी आपकी नौकरी लग सकती है। फिलहाल 5-7 साल आपको घूमना होगा। और उसी में जो ये चौथा नंबर पे आप देख रहे होंगे, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी का वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप के अंदर आपको काम करना है, तो इसमें आपकी फिक्स जॉब रहेगी। इसमें आपको अलाउंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पोस्टिंग एक फिक्स हो जाएगी और प्रमोशन भी अच्छा चांस रहता है। और सबसे आराम वाले पोस्ट में अगर बात करें तो एक स्टोर है, एक मेडिकल है, लेकिन इसमें प्रमोशन स्लो होता है। चाहे स्टोर है, स्टोर में आपको अगर जॉब होता है तो यहाँ पे रेलवे के जितने सामान होते हैं उनको आपको देख रेख करना है, और उसकी एक लिस्ट रहती है। अगर कोई सामान जाता है तो उसकी डाटा एंट्री करनी रहती है, और अगर कोई सामान आता है तो उसकी भी डाटा एंट्री करनी रहती है। अब बात करते हैं, एक पोस्ट आप देख रहे होंगे असिस्टेंट टीआरडी की। ये टीआरडी वाली तो आपको पता ही होगा, ट्रैक्शन से रिलेटेड। जो ट्रेन के ऊपर आपने देखा होगा, जो पटरी के ऊपर वायर लगे होते हैं जिस पे ट्रेन चलती है 25,000 kV की, तो उसमें आपको एज ए हेल्पर काम करना रहता है। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रमोशन बहुत ही फास्ट है, मतलब आपकी 3 से 4 साल के अंदर आप जो है टेक्नीशियन बनते हैं, और आराम से आप एमसीएम बनते हैं अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आप जेई बन जाएंगे, और जेई से फिर एसएससी में रिटायर होंगे। फिर आगे की अगर हम बात करें तो मैंने जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसकी प्रेफरेंस को काफ़ी नीचे रखा है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि इसकी प्रमोशन थोड़ी स्लो होती है, और सैलरी के मामले में तो अच्छी है, इसलिए मैंने इसे नीचे रखा है। और जितने भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, इसमें थोड़ी अगर काम हार्ड भी हो किसी में तो प्रमोशन बहुत फास्ट होती है, इसलिए मैंने इसे ऊपर रखा है। अभी बात करते हैं हम अगर हॉस्पिटल अटेंडेंट। बहुत आदमी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका क्या काम है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट बेसिकली जो आपकी रेलवे की हॉस्पिटल होती है डिविजनल लेवल पे, और छोटे लेवल पे भी बहुत सारी हॉस्पिटल होती है रेलवे की, तो उस हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग होती है। और हॉस्पिटल अटेंडेंट अपने आप में एक ग्रुप ऑफ पोस्ट है, इसमें बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं। या तो आप वार्ड बॉय बन सकते हैं, जो कि मान लीजिए वार्ड में रहता है, और जो डॉक्टर जो होते हैं वहाँ के, उनके कहने पे इंजेक्शन से लेकर के सलाइन वगैरह भी चढ़ाने का काम करते हैं। और दूसरा क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें पोस्टिंग की जाती है जो डिस्पेंसरी शॉप होती है इसमें, या लैब होते हैं इसमें। लैब में आप हेल्पर के रूप में पोस्टेड हो सकते हैं, या नहीं तो डिस्पेंसरी शॉप में आप हेल्पर के रूप में पोस्टेड हो सकते हैं। कुल मिला के ये बहुत आराम का काम माना जाता है कि एक जगह किसी डिवीज़न या हेडक्वार्टर में ही आपकी पोस्टिंग होगी। आराम से आप 10 से 4 की ड्यूटी करेंगे, और संडे को बंद रहता है। इमरजेंसी वार्ड खुला रहता है, वो अलग है, वो बाद में आपको पता चलेगा। लेकिन अच्छी जॉब है, 9 to 5 जॉब की आपको आदत हो जाएगी। 9 to 5 आप जॉब करेंगे, जो कि रेलवे में बहुत मुश्किल है। आपको तो पता ही होगा कि मिनिस्ट्रियल कैडर और ये आपकी हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी सारे जॉब की 9 to 5 नहीं होती है। हॉस्पिटल भी 24 घंटे खुले होते हैं, लेकिन खास करके आपकी
जो छोटे लेवल के हैं वो तो 9 से 5 ही खुलते हैं। बाकी इमरजेंसी वार्ड की अलग ड्यूटी होती है, उसकी बात मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन जनरली आपको 9 to 5 ही ड्यूटी करना होता है। आगे अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग कैडर में कौन कौन सी पोस्ट है। तो ये असिस्टेंट वर्क्स जो है, एक आपकी ये असिस्टेंट वर्क्स की पोस्ट है। इसमें आप IOW के अंदर जाएंगे, जो कि क्वार्टर की मरम्मत से लेकर के आपकी लाइन में जो रिस्टोरेशन का काम होता है वो भी देखते हैं। इसमें भी आपका प्रमोशन का स्कोप ठीक रहता है। आप 4 से 5-6 साल में फर्स्ट प्रमोशन आपकी लग जाती है। जहाँ तक बात करते हैं, फिर इसमें एक वर्कशॉप भी होता है। वर्कशॉप में ज़्यादातर आपको जो है कारपेंट्री और इधर से रिलेटेड वर्क ज़्यादा रहता है, जो कि ट्रैक में मान लीजिए ट्रैक से रिलेटेड काम इसका नहीं है। ये क्वार्टर वगैरह से रिलेटेड चीज़ को देखते हैं कि किसी क्वार्टर का अगर कुछ टूट फूट गया हो या क्वार्टर अलॉटमेंट, ये सब के से रिलेटेड काम को देखना रहता है। और असिस्टेंट ब्रिज, आपको पता होगा कि रेल के जो ब्रिज हैं वो ब्रिज डिपार्टमेंट सेपरेट है, उसमें आप बनेंगे। ये भी इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है, लेकिन एक सेपरेट डिपार्टमेंट है ब्रिज का मेंटेनेंस का जितना काम होता है वो ये देखते हैं। आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे मैं आपको अलग अलग पोस्ट की जो प्रमोशन पॉलिसी है वो भी बताऊंगा सारे पोस्ट की। और इस पे आप जुड़े रहें। आप इसमें आपको GDC वगैरह के बारे में भी बताऊंगा कि GDC क्या होती है, LDC क्या होती है, किस तरह से आप प्रमोट हो सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैं इसमें आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।